फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो लाइफ्स। आज इस वीडियो में आपको एक खूबसूरत और रोमांचक जर्नी के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें बताऊंगी कि किस प्रकार आप अपनी जर्नी को प्लान कर सकते हैं, किन किन जगह पे घूमने जा सकते हैं, किस रूट से जाना ज्यादा सेफ रहेगा। जी दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ उत्तराखंड के बारे में, जिसे आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आपने कुछ नहीं देखा। इस वीडियो में कवर करूंगी हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी और बहुत ही रोमांचक जगह। उसके बारे में जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के अंत में कुछ टिप्स भी बताऊंगी ताकि आप सेफली जर्नी कंप्लीट कर सके। इस कंप्लीट जर्नी को पूरा करने के लिए कम से कम 5 से 6 दिन का समय लगता है। बाकी आप अपने हिसाब से भी प्रोग्राम सेट कर सकते हैं। अगर हम दिल्ली से जा रहे हैं तो सबसे अच्छा रूट सेल्फ व्हीकल का होता है, जिसमें सेफ्टी पर्पस से कार ही ज्यादा बेस्ट रहती है। बाकी आप अपने हिसाब से भी प्लान कर सकते हैं। जर्नी में सबसे पहले हम दिल्ली से गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, रूरकी या सहारनपुर, फिर अपनी जर्नी प्लान के हिसाब से हरिद्वार या देहरादून चूज कर सकते हैं। या फिर अगर जाते टाइम हरिद्वार से ऋषिकेश जा रहे हैं तो आने के टाइम पे दोनों को स्किप भी किया जा सकता है। ऋषिकेश से देहरादून और देहरादून से मसूरी जाया जा सकता है। वहीं पास में कुछ एडवेंचर जगह भी जाया जा सकता है। हरिद्वार और देहरादून में एक एक दिन का समय, ऋषिकेश में लगभग 2 दिन का समय और मसूरी और आसपास के एडवेंचर के लिए 2 दिन का समय काफी रहता है। अगर हम दिल्ली से हरिद्वार की ओर से जा रहे हैं तो वहां के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में ये सब आएंगे जिन्हें आप कवर कर सकेंगे। सबसे पहले उन स्थलों को कवर करो जो गंगा तट के थोड़ा बाहर है। इनमें मानसा देवी मंदिर हरिद्वार का धार्मिक स्थल है, जो मां मानसा को समर्पित है। यहाँ पर भक्त धार्मिक आराधना करने आते हैं। इसे आप कवर कर सकते हैं। फिर चंदी देवी मंदिर भी हरिद्वार का धार्मिक एक प्रमुख स्थल है, जो मां चंदी को समर्पित है। यहाँ पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। भरत मिलाप मंदिर भी रामायण के महत्वपूर्ण किरदार भरत को समर्पित है। यहाँ पर भक्तों का आगमन होता है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और जहाँ रोप वे से जाया जा सकता है, इसे देखना न भले। चित्रकूट गढ़वाल भी धार्मिक महत्व का स्थल है, जहाँ पर रामायण के कुछ घटनाओं का संबंध है। इन सब को देखकर हर की पौड़ी गंगा नदी तट जा सकते हैं। यहाँ जाने से पहले पास ही स्थित पार्किंग में गाड़ी को पार्क किया जा सकता है। फिर वहाँ से स्नान करने के लिए कपड़े लेकर वॉकिंग डिस्टेंस पे गंगा नदी का पवित्र स्नान किया जाता है। यहाँ पर आप धार्मिक आस्था और पवित्रता का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ के मार्केट से ही कुछ शॉपिंग की जा सकती है, साथ ही प्रसाद ले सकते हैं। इस घाट पे विशेष सुविधा के हिसाब से चेंजिंग रूम भी है, ताकि सभी को अच्छी सुविधा मिल सके। अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनका अच्छा ख्याल रखें, भीड़ ज्यादा होने से खोने का डर रहता है। यहाँ पर पवित्र स्नान करने के बाद इवनिंग के समय यहाँ फेमस गंगा आरती के दर्शन कर सकते हैं, जो मन को काफी सुकून देती है। इसी तट से घर के लिए गंगाजल भरकर ला सकते हैं, जो बहुत सारे धार्मिक कामों में काम आता है। इन तटों पे शाम का समय देखने लायक होता है। अगर आपके पास समय पर्याप्त है तो यहीं पे नाइट स्टे कर सकते हैं और रात के नज़ारे देख सकते हैं। नहीं तो नाइट में ही ऋषिकेश के लिए निकल सकते हैं। अगर आप नाइट में ऋषिकेश जाने का प्लान बने रहे हैं तो अपने रुकने के लिए तपोवन ही चूज करें, जो सिटी से 8 या 10 किलोमीटर पड़ता है। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखें, होटल बुकिंग पहले ही कर ले ताकि नाइट के समय परेशान न हो पड़े। तपोवन में होटल बुकिंग करने से आप जल्द ही रिवर राफ्टिंग का पूरा मजा उठा सकते हैं, साथ ही स्पीड बोट भी कर सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखें, अपने साथ छोटे बच्चे न ले जाए, रिवर राफ्टिंग में अलाउ नहीं होता है। इस धार्मिक स्थल पर और भी काफी घूमने की जगह है। यहाँ पर कई धार्मिक स्थल, नदी किनारे के घाट और प्राकृतिक सौंदर्य है।
ऋषिकेश के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में निमय है त्र्यंबकेश्वर मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ पर शिवलिंग की पूजा की जाती है। रिवर राफ्टिंग के पास ही लक्ष्मण झूला है। यह पुल गंगा नदी पर बना है और यहाँ पर भगवान लक्ष्मण की झूली लगाई गई है। राम झूला भी गंगा नदी पर एक पुल है जो कि पर्वतीय क्षेत्र के सुंदर नज़ारों के बीच स्थित है। यहाँ का बीटल्स आश्रम आध्यात्मिक अभियान के लिए स्थापित किया था, जो आज भी पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। साथ ही नीलकंठ महादेव मंदिर भी है जो गंगा के तट पर स्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। श्री श्री 108 तीर्थ प्रसाद आश्रम भी ध्यान और धार्मिक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की विष्णु गुफा ध्यान के लिए एक अद्भुत स्थल है जो कि विष्णु भगवान को समर्पित है। यहाँ पर रिवर राफ्टिंग अप्रैल से जून तक की जाती है, जो गंगा नदी के तीव्र धाराओं पर रोमांचक अनुभव है। सबसे अच्छी बात यह है कि राफ्टिंग के लिए यात्रियों को प्रशिक्षित गाइडों के साथ एक बोट में बैठकर गंगा के तीव्र धाराओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आपको उत्तेजित जल संघर्ष और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद मिलेगा। ऋषिकेश के नदी राफ्टिंग के मार्गों में सभी स्तर के राफ्टर्स के लिए विकल्प होते हैं। साथ ही साथ आधिकारिक और अनौपचारिक प्रशिक्षण भी उपलब्ध है। यह एक रोमांचक अनुभव होता है जो आपको अद्वितीय और अन्यायिक दृश्यों के साथ साथ उत्तेजित करता है। ऋषिकेश में नदी राफ्टिंग का अनुभव करके आप अपने जीवन के एक अद्वितीय और रोमांचक अनुभव का आनंद ले सकते हैं, जो आपको हमेशा याद रहेगा। ऋषिकेश एक आध्यात्मिक और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर स्थल है जो आपको मन की शांति और आत्मा के आध्यात्मिक उदय का अनुभव कराता है। इस रिवर राफ्टिंग को डिस्टेंस के हिसाब से किया जा सकता है। जैसे ही आपका ऋषिकेश का टूर खत्म होता है, आप देहरादून से होकर मसूरी के लिए जा सकते हैं। नाइट स्टे मसूरी में करना अच्छा रहेगा। देहरादून से मसूरी जाने का रास्ता वैसे तो पहाड़ी है, पर रोड काफी अच्छी होने से सफेली ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपको पहाड़ी एरिया में ड्राइव का अनुभव नहीं है तो आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। बहुत कपल्स बाइक से भी जाते हैं, जो ट्रैफिक जैम में काफी महत्व रखती है। देहरादून से मसूरी जाते समय कुछ इलाकों में चट्टान गिरने का भी भय रहता है, इसलिए कार सेफ्टी के साथ ही ड्राइव करें। हमेशा स्पीड लिमिट का ध्यान रखें और ओवरटेकिंग से हमेशा बचे नहीं, तो जाम लगने में समय नहीं लगता। साथ ही एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। वहां पहुंचने से पहले ही होटल बुक करना कह रहता है, ताकि जल्दी पहुंचकर मॉल रोड पे शॉपिंग का आनंद लिया जा सके। मॉल रोड पे आप खाने का भी आनंद ले सकते हैं। फिर रात भर स्टे करके सुबह कामेटा वाटरफॉल्स जा सकते हैं। यह भी पूरा पहाड़ी इलाका है। कामेटा वाटरफॉल्स मसूरी के आसपास का एक खूबसूरत प्राकृतिक स्थल है, जहां पर आप उच्चतम नीले जल धाराओं का आनंद ले सकते हैं। वैसे तो पानी काफी ठंडा रहता है, पर यहाँ पर पोस्तुम लेकर आप इसका पूरा आनंद ले सकते हैं। यह काफी ऊंचाई तक अलग अलग एरिया में है, तो ऊंची जगह को ही चुनें। मसूरी में आपको मैगी खाने को बहुत मिलेगी। इसका पहाड़ी स्वाद लेना न भूले। यहाँ पे रोपवे का आनंद उठाया जा सकता है, जो काफी रोमांचक होता है। इस वाटरफॉल के पास भी होटल बुक किया जा सकता है। इसको देखने के बाद कंपनी गार्डन भी देख सकते हैं, जो काफी सुंदर है। कैंपटन हाउस भी मसूरी का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जिसे ब्रिटिश शासनकाल में बनाया गया था। यह एक ऐतिहासिक इमारत है जो पहाड़ों के बीच बसी है और यहाँ से आपको आसमानी दृश्य का आनंद मिलता है। साथ ही कैम्ब्रिज शहीद स्मारक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को समर्पित है। यहाँ आकर आपको उन महान वीरों की याद आती है जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान दिया। कलिका देवी मंदिर भी मसूरी का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जो पर्वत की चोटी पर स्थित है। यहाँ से आपको पूरे मसूरी का खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। लाल टिब्बा भी एक चिरस्थायी पर्यटन स्थल है, जो मसूरी के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करता है।
यहाँ आकर आप अपने आप को प्रकृति के गोद में पाएंगे। कामाख्या देवी मंदिर मसूरी में एक और प्रमुख धार्मिक स्थल है जो आपको शांति और आत्मा की अंतरात्मा में ले जाता है। गुन हिल भी मसूरी का एक और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जो कि शांति और ताजगी का संगम है। यहाँ से आपको खूबसूरत पहाड़ों का खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। गुच्छू पानी मसूरी की एक छोटी सी झील है जो कि खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य का स्रोत है। यहाँ पर आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिता सकते हैं। साथ ही मसूरी मस्ती आधुनिक पर्यटन स्थल है जो कि आपको विभिन्न प्रकार की खेलकूद की सुविधा प्रदान करता है। यहाँ से आप एडवेंचर और रिलैक्सेशन का आनंद ले सकते हैं। मसूरी टेलीफोनिक पार्क एक अनोखा पर्यटन स्थल है जो कि आपको खूबसूरत दृश्यों के साथ रिलैक्स करने का अवसर देता है। यहाँ से आपको समुद्री तटों का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। इनके साथ ही लाइबर्टी पॉइंट, कार्ट रोड, जवाहर वान, कंपलस्यूर वान और शिक्षा नगर एक अद्भुत वानगम है जो कि प्राकृतिक सौंदर्य और प्राचीन वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आकर आप अपने आप को पुरानी दुनिया के खोज में खो सकते हैं। इन्हें देखकर यह स्पष्ट होता है कि मसूरी एक खूबसूरत स्थल है जो प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक अनुभव को एक साथ मिलाता है। आप यहाँ आकर अपने जीवन के अद्भुत पलों का आनंद उठा सकते हैं। आप इन सब के अलावा अगर देहरादून जाने का प्लान बने रहे हैं तो इसके प्रमुख दर्शनीय स्थल पे जा सकते हैं। राजपुर रोड देहरादून का मुख्य शॉपिंग और खरीदारी का केंद्र है जहां आप विभिन्न वस्त्र, आभूषण और स्थानीय उत्पादों को खरीद सकते हैं। राजा रामपुर बाग देहरादून का प्रमुख प्राकृतिक स्थल है जहां आप शांति और सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। रॉबर्टसन म्यूजियम एंड साइंस सेंटर संग्रहालय विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े दर्शनीय सामग्री को प्रदर्शित करता है। सहस्त्रधारा यह एक प्राकृतिक झरना है जो कि एक प्रिय पिकनिक स्थल है। राजा रामपुर फॉरेस्ट यह वन्य जीवन संरक्षण क्षेत्र है जहां आप वन्य जीवन का संरक्षण के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद ले सकते हैं। तापकेश्वर मंदिर यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ पर शिवलिंग की पूजा की जाती है। देवभूमि धाम यह धार्मिक स्थल है जो मां देवी को समर्पित है और यहाँ पर धार्मिक आराधना की जाती है। इन सभी स्थल पर देहरादून में आपको धार्मिक, प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक विरासत का अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। अगर आप ज्यादा रोमांचक वाली जगह जाना चाहते हैं तो आपने टूर प्रोग्राम में धनोल्टी और चंबा को शामिल कर सकते हैं, पर इसका रास्ता कई जगह पर संकरा है तो वहां पर जाते समय गाड़ी काफी ज्यादा सावधानी से चलाए। पर यहाँ के पहाड़ काफी रोमांचक है। इस एरिया में मौसम भी सर्दी जैसे रहता है। अपने वूलेन ले जाना न भूले। यहाँ पर जानवरों का खतरा भी बना रहता है तो सेफ्टी का ध्यान रखें और टाइम पे ही अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे। रात में यहीं पे स्टे कर सकते हैं और अगले दिन आते समय चंबा से होकर आ सकते हैं, पर ये काफी एडवेंचर है, इससे अपनी यात्रा को सोच समझकर बनाएं। वैसे तो धनोल्टी मसूरी से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर आपको ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और जीप सफारी का आनंद मिलता है। यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो एक शांत और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर ऊंचे पहाड़ों की छाया में बसा है। यहाँ के पर्यावरण का अनुभव करने के लिए लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। धनोल्टी वन्यजीव अभयारण्य के रूप में प्रसिद्ध है जो कि विविधता से भरा हुआ है और वन्य जीवन के लिए एक आदर्श स्थल है। यहाँ पर आपको हरियाली से भरे जंगल, वन्य पशुओं की चिरकालीन दौड़ और प्राकृतिक झरने आदि का अनुभव करने का अवसर मिलता है। धनोल्टी में आपको ट्रेकिंग के लिए कई रूट्स मिलेंगे जो कि प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ आपको रोमांच और उत्साह का अनुभव कराएंगे। यहाँ पर ट्रेकिंग करते समय आपको बाघ, हिरण, सूर्यकांत, लोमड़ी, भालू, गीदड़ और अन्य वन्यजीवों को भी देखने का मौका मिल सकता है।
धनोल्टी एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है जो आपको गहरे प्राकृतिक संपर्क में ले जाता है और आपकी आत्मा को शांति और ताजगी के साथ भर देता है। यहाँ पर आकर आप वास्तविक आनंद और स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते हैं और प्रकृति के साथ संवाद का आनंद ले सकते हैं। वैसे मेरे अनुभव के हिसाब से धनोल्टी जाने का अनुभव ही सबसे ज्यादा रोमांचक है। सेफ्टी के साथ जरूर अपनी यात्रा में शामिल करें। आशा करती हूँ यहाँ की यात्रा बहुत ही अच्छी रहे। इस यात्रा के टिप्स यह है कि अगर आपको पहाड़ों पे गाड़ी चलने का अनुभव है तो ही आप अपना पर्सनल व्हीकल लेकर जाए, नहीं तो टैक्सी को अपनी यात्रा में शामिल करें। रात के समय अपनी यात्रा को रोक दे। अगर ज्यादा थकान या नींद है तो गाड़ी ड्राइव न करे, गाड़ी सेफ एंड स्लो ही चलाए। याद रखें, आप अपने परिवार के लिए बहुत अनमोल हो। अपनी सेफ यात्रा करें। साथ ही अपनी यात्रा के अनुभव कमेंट करना न भूले। ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।